बच्चों मेरे चैनल पर पढ़ो फिर खेलो। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है आईसीएसई बोर्ड के क्लास 5 चैप्टर 8 सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर ऐसा ही ऑसम वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक भी करें। Chapter number 8 Circulatory System and Excretory System. Each part of our body needs oxygen, food and water to grow and repair itself. हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को ज़रूरत होती है किन चीज़ों की? ऑक्सीजन की, फूड की और वाटर की। किस लिए? ग्रो करने के लिए और रिपेयर करने के लिए। क्या रिपेयर करने के लिए? कोई भी डैमेज पार्ट्स है उसके लिए। The food and water that we take and the oxygen we breathe in have to be sent to all body parts. जो खाना और पानी हम लोग लेते हैं और जो ऑक्सीजन हम लोग सांस की थ्रू लेते हैं उन सभी को बॉडी के हर एक हिस्सों तक पहुंचाना रहता है। द सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर थ्रू आउट आवर बॉडी इज़ कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। वो सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को कहाँ? पूरे बॉडी में फैलाता है, उसी सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेस्ट्स। If not removed, they can be harmful to our body. हमारा बॉडी जो है वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है और उनको अगर रिमूव नहीं किया गया तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। The system that removes the waste materials from the body is called the excretory system. सिस्टम जो रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से उसी को excretory system बोलते हैं। In this chapter we will learn about the circulatory system and the excretory system. The circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ये 3 पार्ट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। ठीक है। पहले हम लोग सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे। द हार्ट, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर ऑर्गन। ये स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। द हार्ट इज़ लाइक अ पंपिंग मशीन. It contracts and relaxes continuously to pump blood to all parts of the body. The heart lies between the lungs, slightly towards the left side of the chest. It is about the size of our fist. हार्ट स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर ऑर्गन होता है और हार्ट पंपिंग मशीन की तरह भी एक्ट करता है। ये बार बार सिकुड़ता है और रिलैक्स होता है ब्लड को पंप करने के लिए बॉडी के हर एक हिस्सों तक। हार्ट का साइज फिस्ट जितना होता है, मुट्ठी जितना होता है। और ये कहाँ लाई करता है? हार्ट जो है लाई करता है हमारे लंग्स के बीचों बीच, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, हमारे थोड़े लेफ्ट साइड में, चेस्ट के लेफ्ट साइड में लाई करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे जो कि है ब्लड। ब्लड इज़ अ रेड फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वो रेड फ्लूइड है जो कि बहता है। कहाँ बहता है? हमारे ब्लड वेसल्स में बहता है। ये वाला फिगर देखो, इसमें हार्ट है ना, और ये सारे जो हैं वेन्स, ये सब ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है। इनमें क्या बहता है? इनमें ब्लड बहता है। ठीक है। आ जाओ। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। कहाँ ले जाता है? कैरी करके बॉडी के हर एक हिस्से तक ले जाता है और कलेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम देम। और बॉडी के हर एक हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो है वो कलेक्ट करके वापस लेके आता है। इट ऑल्सो कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेज। वो और क्या क्या कैरी करता है? न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करता है और अदर सब्सटेंसेज को भी कैरी करता है। तीसरे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं जो कि है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर थिन ट्यूब्स विच रन थ्रू आउट आवर बॉडी लाइक अ नेटवर्क। ब्लड वेसल्स वो थिन ट्यूब्स होते हैं, वो पतले पतले ट्यूब्स होते हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी में उनका नेटवर्क है, फैला हुआ है। ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। कौन कौन से? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। हम लोग आर्टरीज पढ़ते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरी क्या करता है? ब्लड को कैरी करता है। कहाँ से? हार्ट से कैरी करता है और कहाँ ले जाता है? पूरे बॉडी तक पहुँचाता है। वेन्स का क्या काम है? वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अब वेन्स क्या करता है? ब्लड, जितने भी ब्लड जो हैं जो दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी से आ रहे हैं हार्ट तक, उनको कैरी कौन करता है? वेन्स कैरी करता है। कैपिलरीज अब क्या करता है? बोथ आर्टरीज एंड वेन्स ब्रांच ऑफ टू फॉर्म वेरी थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। अब ये फिगर देखो तुमको समझ में आएगा। ये आर्टरीज है। ठीक है। ये आर्टरीज जो है ये ब्लड ले जाता है कहाँ से? हार्ट से ले जाता है पूरे बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है। और ये है वेन्स। वेन्स का काम क्या है? पूरे बॉडी पार्ट से जब खून इकट्ठा करके फिर वापस हार्ट तक ले आता है। ठीक है। और आर्टरीज और वेन्स को जो जोड़ता है बीच में जो थिन ट्यूब्स है, वेरी फाइन ट्यूब्स
वेसल्स है, इन्हीं को हम कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, कैपिलरीज क्या काम करता है? ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटा ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ऑल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सारा जितना भी गैसेस एक्सचेंज होता है और न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होता है या फिर वेस्ट जो एक्सचेंज होता है, ये सारी घटना कहाँ घटती है? कैपिलरीज के अंदर घटती है। ठीक है, ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। वेन्स ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन्स जो है वो खून को लाता है हार्ट तक, पूरे बॉडी के हर एक हिस्से से। दिस ब्लड कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, अ वेस्ट गैस। अब ये ब्लड जो क्या कंटेन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वेस्ट गैस कंटेन करते रहता है, क्योंकि ये बॉडी के हर एक पार्ट से आया हुआ रहता है। द हार्ट देन पम्प्स दिस ब्लड इनटू लंग्स। अब हार्ट क्या करता है? पंप कर देता है इसी गंदे खून को लंग्स में। इन द लंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हम लोग ब्रीद आउट करके रिमूव कर देते हैं। द ब्लड देन कलेक्ट्स ऑक्सीजन। अब ब्लड क्या करता है? वहाँ से लंग्स से ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड देन कम्स बैक टू द हार्ट। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो वापस से लंग्स से दिल में आ जाता है। द हार्ट पम्प्स दिस ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हार्ट क्या करता है? पंप कर देता है इसी साफ खून को बॉडी के हर एक हिस्से तक। वाइल मूविंग थ्रू द ब्लड in the digestive system, the blood picks up nutrients and transports them to all parts of the body. Blood digestive system के blood vessels में move करने के दौरान ब्लड क्या पिकअप कर लेता है? न्यूट्रिएंट्स को पिकअप कर लेता है और ट्रांसपोर्ट कहाँ पहुँचा देता है? उनको बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुँचा देता है। द ब्लड ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट को भी कलेक्ट कर लेता है। कहाँ से? लीवर से और अदर पार्ट्स इन अ सिमिलर वे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट्स से भी वेस्ट कलेक्ट कर लेता है और हेल्प करता है उनको रिमूव करने में बॉडी से। ठीक है, किसको रिमूव करने के लिए? वेस्ट को। दिस साइकिल गोज ऑन, और इसी तरह से साइकिल बार बार रिपीटेडली होते रहता है, परफॉर्म करते रहता है। देख लो, जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है तो वो ब्लड कहाँ जाता है? वो लंग्स की तरफ जाता है। यहाँ पे फिल्टर होता है। फिल्टर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम ब्रीद आउट कर देते हैं और ब्रीद इन क्या करते हैं? ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं। जब ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं तो वो ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाता है फिर ब्लड में, तो वो ब्लड रिच इन ऑक्सीजन हो जाता है। ये फिर कहाँ? लंग्स से निकलता है और कहाँ जाता है? हार्ट की तरफ जाता है। ठीक है, ब्लड उसके बाद जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर बॉडी से जितना भी हम लोग वेस्ट कलेक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करते हैं, ये वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है वो वापस से लंग्स की तरफ चला जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। ठीक है, पढ़ेंगे हार्ट बीट एंड पल्स। द हार्ट कंटिन्यूअसली पंप्स ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ऐसा क्यों होता है? ब्लड को पंप करने के लिए। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल प्रोड्यूसेस अ साउंड और बीट। अब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको कि हम हार्ट बीट कहते हैं। जो धक धक होता है वही एक साउंड है जो प्रोड्यूस होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण। इट इज़ कॉल्ड अ हार्ट बीट। द हार्ट ऑफ अ हेल्दी पर्सन बीट्स 60 to 80 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है दिल। डॉक्टर्स लिसन टू दीज हार्ट बीट्स यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के थ्रू डॉक्टर्स यही हार्ट बीट सुनते हैं। द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट कॉजेज अ रिदमिक वेवी मूवमेंट ऑफ ब्लड इन आवर ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में ब्लड कैसे फ्लो करता है? एक वेव की तरह फ्लो करता है, रिदमिक वेव की तरह। वेव देखते हो ना, ओशन में वेव्स इस तरह से आता है, वेव्स की तरह फ्लो करता है। ऐसा क्यों करता है? जो हार्ट जो है वो पंप करता है ना ब्लड, और उसी पंप के कारण एक रिदमिक वेव फॉर्म होता है। ब्लड वेसल्स में उसी रिदमिक वेव की तरह मूव करते हैं। We can check our pulse rate by putting 2 fingers of one hand on the wrist of the other hand. अब हम अपना पल्स चेक कर सकते हैं जब हम 2 उंगली को लेके आएंगे अपने रिस्ट की तरफ। ठीक है, इससे हम अपना पल्स रेट चेक कर सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे द एक्सक्रीटरी सिस्टम। To stay healthy, our body needs to get rid of all the harmful waste materials produced inside it. अब हम लोग को हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए हमारे बॉडी को क्या ज़रूरत है? जितना भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स है हमारे बॉडी के अंदर, उन सभी को से हमके छुटकारा चाहिए। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें कि अपने हम शरीर के अंदर का हार्मफुल वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी प्ले अ रोल इन एक्सक्रीशन। बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर एक अहम रोल निभाते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस के दौरान। दे इंक्लूड द लंग्स, द स्किन, द लार्ज इंटेस्टाइन, द लिवर एंड द किडनीज। अब इन एक्सक्रीशन प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? लंग्स होते हैं, स्किन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लिवर होता है और किडनीज होते हैं हमारे।
वी ब्रीद आउट अ वेस्ट गैस, हम लोग सांस के थ्रू वेस्ट गैस को निकाल देते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, लंग्स के थ्रू निकाल देते हैं ना हम इसको। आवर स्किन हेल्प्स अस टू लूज एक्स्ट्रा सॉल्ट्स एंड वाटर, हमारा स्किन किस चीज़ में मदद करता है, हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को और वाटर को निकाल देता है। जो हम लोग स्वेटिंग होता है ना हमें, उससे हमारे शरीर के अंदर का एक्स्ट्रा सॉल्ट्स और वाटर जो है वो निकल जाता है। इंटेस्टाइन हेल्प्स अस रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड एंड अदर केमिकल वेस्ट एज स्टूल। अब लार्ज इंटेस्टाइन किस चीज़ में हमें मदद करता है, वो नहीं पचा हुआ खाना को रिमूव कर देता है और अदर केमिकल वेस्ट को निकाल देता है पॉटी के थ्रू, ठीक है। द लिवर कन्वर्ट्स हार्मफुल केमिकल्स इनटू हार्मलेस वेस्ट। लिवर क्या किसको कन्वर्ट कर देता है, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर हैं उनको हार्मलेस मतलब कि जो नहीं नुकसान करते हैं वैसे वेस्ट में तब्दील कर देता है। द मेन वेस्ट मटेरियल फॉर्म्ड इन द लिवर इज़ यूरिया। जो मेन वेस्ट जो फॉर्म करता है हमारे लीवर में उसको हम यूरिया कहते हैं। दिस यूरिया इज़ देन रिमूव्ड थ्रू द किडनीज। या जो है ये हमारे किडनीज के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। However, the main excretory system in our body is the urinary system. अब हमारे बॉडी में मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी में कौन सा है, यूरिनरी सिस्टम है। द किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा कंस्टिट्यूट द यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, किडनीज इन्वॉल्व होते हैं, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं और यूरेथ्रा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब एक्सक्रीशन बाय किडनीज, वी हैव 2 बीन शेप्ड किडनीज। अब किडनी का शेप देखे हो, ये देखो बीन के शेप में है ना, ये दोनों 2 किडनीज होते हैं हमारे अंदर और बीन के शेप में होते हैं। दे लाई बिहाइंड द स्टोमक, और ये किसके पीछे पड़े हुए होते हैं, स्टोमक के पीछे छुपे हुए होते हैं। 1 ऑन ईच साइड ऑफ आवर स्पाइन। अब हमारे स्पाइन के एक दोनों अलग अलग साइड में रहते हैं। द ब्लड कलेक्ट्स वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड होता है वो वेस्ट कलेक्ट कर लेता है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स से। दिस इम्प्योर ब्लड गोज टू द किडनीज। अब जो इम्प्योर ब्लड है वो किडनीज में जाता है। द किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम इट। अब किडनी का काम क्या है, वो ब्लड को फिल्टर कर देता है और जो कचरा है उसको साइड कर देता है और जो प्योर ब्लड है उसको वापस भेज देता है, ठीक है। द किडनीज ऑल्सो रिमूव एक्स्ट्रा सॉल्ट्स एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड। मूव कर देता है एक्सेस सॉल्ट जो होता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो होता है और वाटर जो होता है उसको ब्लड से रिमूव कर देता है। द फिल्टर्ड ब्लड रिटर्न्स टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो फिल्टर्ड ब्लड होता है वो वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में लौट जाते हैं। The waste along with the excess water and salts turns into urine. वेस्ट होते हैं या एक्सेस वाटर होता है या एक्सेस सॉल्ट होता है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। ईच किडनी सेंड्स द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनी क्या करता है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तरफ भेजता है। किसके थ्रू भेजता है, किडनी जो है यूरिनरी ब्लैडर को यूरिन भेजता है। किसके थ्रू, ये पतला सा ट्यूब जो है जिसको यूरेटर कहते हैं, इसी के थ्रू भेजता है। व्हेन द ब्लैडर इज फुल, जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, ठीक है, इट पासेस द यूरिन आउट, और उसके वजह से ही भर जाता है तो यूरिन को वो निकाल देता है। किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू निकाल देता है, ठीक है। इसी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर में तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलो बच्चों, बाय।